जय हिंद साथियों, आइए सबसे पहले कुंभ मेला के भगदड़ में मृतक आत्माओं को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमेश्वर से हम यह आराधना करते हैं कि इनकी आत्मा जहां कहीं हो उसे शांति मिले। मित्रों, कुंभ मेला 2025 जिसका भव्य समारोह आयोजित किया गया। साथियों, जैसे ही पहला स्नान शुरू हुआ 14 जनवरी को, उसके पहले लगभग पूरा प्रयागराज शहर जाम की समस्या से जूझने लगा। यह घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। शहर की जो व्यवस्था थी इतनी टॉप क्लास की थी, सुव्यवस्थित थी, लेकिन उस व्यवस्था में भी सेंध और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि शहर के चारों तरफ जितने भी क्षेत्र थे सब जाम से ग्रस्त हो गए। प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रशासन यहीं पर सबसे बड़ी चूक कर बैठा। मेला प्रारंभ होने के पहले शहर जाम से जूझ रहा है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर सो रहा है। यह सरकार की सबसे बड़ी चूक, या कह लीजिए भूल, कह लीजिए गलती, कह लीजिए। मित्रों, उसके बाद जैसे ही मेला प्रारंभ हुआ, सरकार दूसरी गलती क्या कर बैठी, अपने वीवीआईपीओ की सेवा में लग गई, आओ भगत में लग गई। मित्रों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेले को व्यवस्थित तरीके से न संचालित करने के बजाय अडानी जी आ रहे हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, अभिनेता अनुपम खेर आ रहे हैं, और यहां तक योगी जी का समस्त मंत्रिमंडल मेले में पधारा। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार इनके आवभगत में, या प्रशासन पूरा इनके आवभगत में लगा रहा और मेले की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। मेले में व्यवस्था, दुर्व्यवस्था की तरफ, पानी की समस्या की तरफ, बिजली की समस्या की तरफ, यहां तक कि श्रद्धालु खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर थे, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि मेले में श्रद्धालुओं का ध्यान कहां जा रहा था। उस समय मेले में श्रद्धालु हर्षाचार्या और मोनालिसा की आंखों में खूबसूरती ढूंढा करते थे। अफसोस इस बात का होता है कि इस तपस्थली में ब्यूटी का मेला लगाया जा रहा था। और इसी बीच मित्रों, व्यवस्था पर न ध्यान देने के कारण 28 जनवरी की रात 1 बजे दुर्व्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई। इतनी भयानक भगदड़ मची कि कई लोग जो सो रहे थे बाहर, वो कुचल गए, दब गए और बिना गलती के मारे गए। मित्रों, इसके पीछे कहीं ना कहीं से अगर जिम्मेदार है कोई, तो वो है सरकार, प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। घटना के तुरंत बाद प्रेस ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका ये निभाई कि मामले को दबा के रखा। मित्रों, इतनी बड़ी चाटुकारिता विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। शर्म आती है कि हम जिस लोकतंत्र का हिस्सा हैं, वहां पे प्रेस इस तरह से बिका हुआ महसूस होता है। साथियों, घिन होती है इस देश को लोकतंत्र कहने में। अब उसके जस्ट बाद सबसे पहला जो बयान आता है वो शंकराचार्यों का आता है। 13 अखाड़ों ने स्नान करने से इनकार दिया। बहुत सराहनीय कदम था सन्यासियों का। उसके बाद अगला स्टेप आता है शंकराचार्य जी का। उन्होंने कहा इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। मित्रों, कहीं न कहीं से यदि विपक्ष कहता तो बात दूसरी थी, राजनीति हो जाती, लेकिन सन्यासी जब इसका बहिष्कार किए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। साथियों, ये तो मेले की बात हो गई। अब आइए थोड़ा सा हम आपको कुछ इस तरह की घटनाओं की चर्चा करें। देखिए मित्रों, मध्यकाल रहा हो, प्राचीन काल रहा हो, समस्त टाइम में इस भोली भाली जनता को आगाह करने का काम विद्वानों, ऋषि मुनियों, तपस्वियों ने किया। कबीरदास, रहीमदास, नानक,
तमाम बहुत ढेर सारे तपस्वियों ने आपको पाखंड आडंबर से लड़ने के लिए साथियों एक ज्ञान देने का प्रयास किया, फिर भी आप लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहे, आडंबर में लगे रहे। अभी हाल में फिल्म पीके, फिल्म ओएमजी और अभी एक वेब सीरीज आई आश्रम, इन सबको देखने के बाद आपके मन में एक बात जरूर आनी चाहिए कि हम आप जिस सदी में जी रहे हैं, अब भी तो कम से कम होशियार हो जाएं। इन पाखंडियों के चक्कर में, इन बाबाओं के चक्कर में, मेले के चक्कर में हम आप क्यों मर रहे हैं? बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमें आपको मित्रों इस व्यवस्था से दूरी बना के रखना चाहिए। जय हिंद साथियों।